अभी मामा भी इंतजार कर रहे हैं। मामा का काम तमाम करके सीधा बारात लेके चलते हैं। भैया आगे क्या तुम्हारे बाराती लाला जी आगे फ्लाइट लेट है, फ्लाइट लेट है। तो भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया, वस्त्र आभूषण पहना दिया, सब कुछ कर दिया। घूंघट बना लो और घूंघट को हटाना मत। अगर घूंघट हट गया तो उससे मामला गड़बड़ हो जाएगा, सारी बोल खुल जाएगी। यहाँ तक लटका दिया, यहाँ तक लटका दिया। भगवान भोलेनाथ पीछे, माता पार्वती आगे। चलो जब इतना निवेदन किया, तुमने हाथ जोड़ा, गलती मानी, चलो ले चलते हैं। देखे भाई, तो जो चेक करने वाले थे ना बहुत होशियार थे। चेक करने वाले थे कि गोपी ही जा सकती, गोपा नहीं जा सकता। चेक करने वाले ने कहा बारी बारी सारी गोपी चली गई अंदर। गोपी सफर करो बोले, माता पार्वती पर्दा करके रखी, उनको नमस्कार कर, सबको समझा रखा था बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, गंगा को भी चंदा गोविंद को भी सबको समझा डिस्टर्ब मत करना, सब गड़बड़ हो जाएगा, सारी पोल खुल जाएगी। तो जब नजदीक पहुंचने लगे तो चेक कर रुको रुको कहाँ जा रही हो? भैया गोपी मेरी सहेली है, गोपी गोपी है। अल्लाह ने घूंघट नहीं हटाया भाई, घूंघट नहीं हटाया तो कितने दिमागदार थे, घूंघट नहीं हटाया तो कैसे पहचान ली कि गोपी है कि गोपा? जब घूंघट ही नहीं हटाया तो कैसे पहचाने गोपी है कि गोपा है? पहचान लिया। सबक बहुत समझदार थे। उन्होंने क्या देखा? पैर, सिर नहीं देखा, मुंह नहीं देखा, पैर देखा। कहने गोपी है भाई, अरे ये गोपी नहीं गोपा है। तुमने कैसे पहचान लिया? इसके पैर गंदे गंदे बदबू आ रही पैर से, दो तीन, इसलिए गोपी नहीं गोपा है। जैसे कहा कि इसके पैर से बड़े बड़े नाखून, काले काले पैर, ये गोपी का पैर नहीं हो सकता, ये तो गोपा है। जैसे इतना कहा फूल गया जूड़ा, उतर गई साड़ी, देख हंसे है मुरारी, रास में आ गई। जैसे ही सब कुछ सारी फूल जूड़ा खुल गया, साड़ी हट गई और सबने पहचाने। भगवान ने कहा जब यहाँ तक आ गए तो आ जाएंगे। बोले हमने भगवान ने की। जब वहां पर पहुंचे मेरे भाई बहन उसने काम दिलाया था स्पर्श करने के लिए, भगवान भोलेनाथ ने पसंद कर दिया था, लेकिन आज मैं इनको जरूर स्पर्श करूंगा। वो स्पर्श नहीं कर पाया। आज भी गोपेश्वर महादेव के नाम से वहां पर मंदिर बना हुआ है। जो उनका दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण जाती है। भगवान का एक नाम है जो काम जो स्पर्श नहीं करता है भगवान को, तो भगवान के मुख्य नाम का अच्युतम केशवम राम नारायण, अच्युतम केशवम दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम हरे, जानकी नायकम रामचंद्रम हरे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भगवान अब सीधा मामा जी के पास बोले भगवान। मामा ने बहुत सता रखा,
भगवान श्री बरदास मामा का नाम बोले आने दंड भगवान की एक दिन की बात है। महर्षि कृष्ण ने अनेक प्रकार से दुराचार अत्याचार किया और यहाँ तक कि जो पकवान में जितने बच्चों को जन्म दिया सबका बंद कर दो, सब कुछ करके हार गया। आखिर में एक षड्यंत्र रचा और अक्रूर जी को भेजा जाओ कह दो कि कार्तिक शुक्ल 14 को एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसके बलराम और कृष्ण दोनों को विशेष करके निमंत्रण दे रहा हूँ। आप एक शांति से लोगों को आने वाले रास्ता जाने आने नहीं होगा, किसी को जान दो, जाने को जाने दीजिए। आप लोग शांति से ध्यान रखिए। बैठा तो भगवान कृष्ण और भगवान भैया दोनों गौशाला में थे। जाकर दोनों ने चरण स्पर्श किया और पूछा चाचा जी कैसे आगे हुआ है। नंद बाबा जी आए हैं, उनसे सारा समाचार सुनाया और बताया कि कल धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है और भगवान कृष्ण को दोनों को ये दुष्ट मुझे मार डालेगा। अगर जाऊंगा तो तुम सब एक बार इनका दर्शन हो जाएगा, भले मर जाओ कोई सी बात नहीं। और उस षड्यंत्र का अक्रूर जी को मालूम था कि दुष्ट ऐसा कार्य मेरे से करवा रहा है, इसके लिए गोपाल के लिए कोई बात नहीं करो। एक तरफ कुमार एक तरफ खाई है, लेकिन मेरे सामने तो आप हैं, ना कुमार ना खाई, सब बिल्कुल प्लेन है। आपका दर्शन करो, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अगर नहीं जाऊंगा आपको बुलाने तो दुष्ट मार कर देगा। इससे बढ़िया कि मैं कैसे दुष्ट से ना हो गए। और सबको जो समाचार सारा सुनाया उसके बाद में मुनादी होगी, सभी लोग अपनी समाधि में जाएगी और धनुष्य की सारा जब पहुंचते तो भगवान बलराम भैया कृष्ण दोनों रथ पर सवार होते हैं और वहां जब कुछ दूर चले तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने पास कोई वस्तु नहीं है ऐसा अच्छा कि हम भी थोड़ा सा पापा के साथ में आने में अच्छा नहीं लगता। तो सर्वप्रथम दर्जी के पास आए। इसके पास भगवान दर्जी से भैया आप तो मास्टर माइंड हैं और आप मेरे लिए वस्तु कोई बना दो। इससे पहले भगवान धोबी के पास धोबी से कहा भैया एक वस्तु मुझे दे दो, मैं भी थोड़ा सा ये उत्सव है धनुष का आयोजन किया गया है, थोड़ा सा मैं भी सुंदर सा लगूंगा। धोबी ने कहा मालूम इसका वस्त्र है, ये वस्त्र महाराज कंस का है, इसका नाम सुनने से पृथ्वी हिल जाती है। तो इस वस्त्र को पहनने के लिए वो धोबी वही था जो रामावतार में माता जानकी को कहा था। भगवान ने एक दिया खींच के वो धोबी वहां चला गया। कहा राम नाम एक देती धोबी का कल्याण हो गया। आगे गए तो दर्जी मिला। दर्जी का भैया ऐसा कोई फूल बना के सुंदर वस्त्र दे दो मुझे, मैं भी थोड़ा सा सुंदर सा लगूं। दर्जी ने कहा धन्य प्रभु, आज जीवन में पहली बार मेरी दुकान पर इतना बढ़िया ग्राहक आया है। आज तक इतना बढ़िया ग्राहक नहीं है। बैठो बैठो बैठो, मैं सब काम बंद करके पहले आपका कपड़ा बनाऊंगा। सुंदर वस्त्र भगवान का बना के दिया दर्जी ने। तो भगवान ने कहा कि क्या चाहिए? दर्जी ने कहा सब कुछ मिल गया। भगवान ने उसके ऊपर रख दिया, प्रभु अगर कुछ मिले तो मुझे कलयुग में। भगवान ने उसके ऊपर बदस रखा। आज दर्जी का क्या हाल है मालूम है? 1 रुपए की रील लगाता है और 1000 रुपए जब तेरा कलयुग में कल्याण हो जाएगा। भगवान ने उस टेलर मास्टर को हाथ रखा कि कलयुग में 1 रुपए की रील और 1000 रुपए सिलाई जा आनंद ले। और आगे चले एक माली मिलता है। माली से भैया एक माला मेरे गले में गिरा दोगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। उन्होंने कहा आज पहली बार जीवन में तो उसने भगवान के टोकरे रख दिया और उठाकर सारी माला पहना दिया। प्रभु आपसे बढ़िया कृष्ण आपको कभी नहीं मिला, धन्य हो गया आज मैं। माली से पूछा, माली बता तुझे क्या चाहिए, इसका भाव इसका मूल मैं तुझे क्या दूं? माली ने कहा प्रभु आप अगर देना चाहते हो दे दीजिए। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक
मैं आपके गले की माला बनाता हूँ हमेशा, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दो। भगवान ने उसके ऊपर जबरदस्त रखा, आज भी वही माली भगवान के गले की माला धन हो गया उसका जीवन। आगे जाते हैं, एक स्त्री मिलती है, उसका स्वरूप बहुत अद्भुत था, देखने के योग्य नहीं था। तो उससे कहा, देवी एक चंदन घिसकर कहाँ जा रही हो करती है। उन्होंने कहा कि महाराज जा कर की महाराज है उसके लिए। और अरे आपको महाराज के उसको छोड़ो, आज जीवन में पहली बार मिले हैं, आप ही लगा लीजिए, कंस को छोड़ जाने दो। सारा चंदन भगवान ने लगा लिया। उसके बाद में अंगूठे से इशारा करके ठोटी पे हाथ लगा करके जैसे इशारा ऊपर को किया, सर्वांग सुंदरी बन गई। बोले रामचंद भगवान की, जिसका नाम पूजा हुआ। उसके बाद में आगे चलते हैं। अक्रूर जी ने कहा कि भैया गोविंद घर चलो। ने कहा सबसे पहले मामा जी से मिलते हैं, घर के बाद में चलेंगे, अगले पर छोड़ो। रात्रि विश्राम उस बाग में किया। उसके बाद प्रातः काल होते ही दोनों ने यज्ञशाला को देखने के लिए गए, क्योंकि इनको तो धनुष यज्ञ का शौक तो पहले से था, रामावतार से ही। उन्होंने कहा धनुष से सबसे पहले देखूं मैं। जब यज्ञशाला की तरफ चले हैं तो महाराज कंस ने एक से जिसके पास 10,000 हाथियों की ताकत थी, तो बोले अपील चारों मुस्का सब ऐसे से योद्धा लगा रखे थे। भगवान सबको परास्त करते हुए और एक ऊंचे सिंहासन पर गए और हाथी को बोले अपने हाथी को मार उसका दांत उखाड़ लिया और जाकर एक ऊंचे सिंहासन पर देखा तो मामा सिंहासन पर बैठे हुए। बोले से छलांग लगाया और छलांग लगा करके मामा के एकदम सिंहासन पर पहुंचे और पकड़ कर एकदम घोषित कर लाते हुए एकदम जब घसीट के रहे। और मामा तुमने मेरे माँ बाप को इतना सताया जो कि एक बाजार दूरी के उतार हुआ। घसीटा और मामा को प्रहार करना आरम्भ कर दिया। और जब प्रहार करना आरम्भ कर दिया और मामा आज एक एक करके बदला सब कुछ सारे बदले गिर काट दिया। उसके बाद में माता पिता जी के पास जाते हैं। माता पिता जी ने आग के आंसू से अभिषेक कर दिया। भगवान ने मेरी आग के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन जब तक समय नहीं आता मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उसी समय ये गोपीत हुआ। ये गोपीत होने के बाद में दोनों भाई उज्जैन में संदीपनी मुनि के यहाँ पढ़ने के लिए गए। 64 दिन में सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। दूर गृह पढ़ने गयो भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए उज्जैन गए। संदीपनी मुनि के यहाँ 64 दिन में सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। उसके बाद में वहाँ पर एक मित्र मिलता है। कौन? सुदामा। सुदामा मिलते हैं और सुदामा की पढ़ाई तो कुछ देर में पूर्ण हुई। भगवान की 64 दिन में पढ़ाई पूर्ण हुई। उसके बाद में भगवान ने कहा भैया सुदामा कभी आते जाते रहना और हमेशा जब भी जरूरत समझना तब भी आते जाते रहना, तो संबंध हमेशा बना रहेगा। तो एक दिन की बात है, आप लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब थे। नहीं, सुदामा और गरीब, ब्राह्मण कभी गरीब ना था ना आज है और न जब तक धरती आसमान रहेगा ब्राह्मण गरीब हो। कहे तो ब्राह्मण गरीब है भाई, ब्राह्मण किस बात में तो है, ब्राह्मण भी गरीब नहीं था ना आज है ना जब तक धरती आसमान रहेगा ब्राह्मण ही गरीब नहीं हो सकता। क्योंकि तो सुदामा गरीब थे। ध्यान से सुनो, सुदामा क्यों गरीब थे? तो तुम्हारे लिए ब्राह्मण एक ऐसा ही सर्वोच्च बता देता है, अपना भला न हो लेकिन तुम्हारा भला भगवान से निवेदन कर तुम्हारा भला हो, हमारा हो चाहे ना हो। गुरु माता जिस समय चने को दे रही थी, श्राप दिया था इस चने को जो कोई भी खाएगा ना वो निर्धन हो जाएगा। इस चने को जो कोई भी खाएगा वही निर्धन हो जाएगा। सुदामा उसमें सुन रहे थे। जब माता ने ईंधन देने के लिए भेजा, जो तुम दोनों
लेकिन तुमने जंगल से लाओ। कन्हैया को ऊपर चढ़ा दिया और सुदामा नीचे शरीर को खाने लगी। भगवान ने कहा सुदामा तू कुछ खा रहा है, मुझे खुशबू आ रही है। सुदामा ने कहा नहीं गोविंद ऐसे ही है, ठंड के मारे मेरा दांत कट बोल रहा है। उन्होंने नहीं तू आधा खा ले आधा मुझे दे दे। उन्होंने कहा है जब वही नहीं खाने की समझ। उन्होंने कहा 2 हिस्सा तू खा ले, 1 हिस्सा मुझे दे दे। तू सब खा ले, मुझे 1 दाना दे दे। सुदामा ने कहा तुझे गोविंद अगर तुझे मैं 1 दाना दे दूंगा ना तो ये दुनिया निर्धन हो जाएगी। अगर तू निर्धन हो गया शरीर को खाकर तो सारी दुनिया का काम कैसे चलेगा। मैं इसलिए तुझे 1 दाना नहीं दूंगा कि अगर मैं खाऊंगा तो मैं अकेला ही निर्धन बनूंगा। अगर तू खा लेगा तो सारा संसार निर्धन हो जाएगा। गोविंद इसलिए तुझे मैं 1 दाना भी नहीं दूंगा। सुदामा ने उस 1 दाने को नहीं दिया। दूसरी कथा आती है कि भगवान ने 1 दाना मांगा, सुदामा 1 दाना तो मुझे दे देगा कि तेरे लिए मैं गोदाम भरवा दूंगा। सुदामा कहा नहीं मुझे गोदाम नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत से मोहब्बत, मुझे धन दौलत से प्रेम नहीं है, मुझे चाहिए तो गोविंद चाहिए। इसलिए गोविंद तुझे मैं 1 दाना भी नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दिया। उसके बाद भाई भगवान भाई और सुदामा से कहा भैया मैं तेरा सुदामा ने इसलिए सुदामा भीख थोड़ी ना मांगते थे, नहीं भीख कभी नहीं मांगा। केवल 5 घर थे उनके, इतने 5 घर थे बस। 5 घरों में उनके शिष्य थे, उन शिष्यों से ही मांगते, भीख नहीं मांगते थे। उसके बाद में समय आने के बाद जब समय सही आता है तो सब कुछ मिल जाता है। समय जब खराब होता है उन 5 घरों को भी जब सुदामा मांगने के लिए गए उनके क्या बनू जो आप लोग बहिष्कार कर देते हो। वैसे भी घर में 2 तरीके का चावल होता है, 2 तरीके होता है ना, बोलो ना कितने तरीके चावल होता है। जो छोटे वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, जो द्वादशी को पंडित जी को दिया जाता है। लंबे वाला देंगे गले में फंस जाएगा। छोटे वाला देते हैं द्वादशी के दिन पंडित को दिया, पंडित को। लंबे वाला मत देते, तुम लोग समझदार हो, लंबे वाला नहीं देते, उन्हें समझदारी के काम करते हो। तो छोटे वाले पंडित को, लंबे वाला अपने आप पंडित को ताल्लुक मत करो लंबे वाला। तो द्वादशी के दिन वो छोटे वाले पंडित को दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जो गड़बड़ था वो दे दिया। अब गरीब क्यों थे, सुदामा ने थोड़ा सा एक ही गुरु जी से दोनों पढ़े थे, एक ही गुरु जी से दोनों पढ़े थे। श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। गुरु सन का पत मित्र सन चोरी, गुरु सन का पत मित्र सन चोरी। या हो अंधा या हो कोड़ी, या हो अंधा या हो कोड़ी। इसी से सुदामा निर्धन हुए थे, इसी से सुदामा निर्धन हुए थे। श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। भगवान संचोरी या हो अंधा या हो, इसी से सुदामा थोड़ी सी गलती कर दिया था, चोरी किया था, चोरी से खाली।